2021 से 2025 यानी कोविड के बाद नोएडा के रियल एस्टेट मार्केट ने सिर्फ एक ही डायरेक्शन देखी है और वो है ऊपर की तरफ। लेकिन आजकल मार्केट थोड़ा नहीं ऐसे नहीं बोलते हैं। 2026 का मार्केट बदल चुका है। आज का मार्केट इमोशंस पे नहीं, मैथमेटिक्स पे चलता है। तो अगर आप एक सेलर हैं जिन्होंने पिछले 5 सालों में गोदरेज ट्रॉपिकल आयल, गोदरेज जार्डेनिया, मैक्स एस्टेट, कल्पतरू, एटीएस जैसे प्रोजेक्ट्स में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इन्वेस्ट किया है और आज आप एक अच्छे रिटर्न्स के साथ एग्जिट करना चाह रहे हैं, या अगर आप एक ऐसे एंड यूजर हैं जो अपने बजट के अंदर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, या फिर आप वो एक विजनरी इन्वेस्टर हैं जो 2026 के स्पेशल पेमेंट प्लान्स के साथ नेक्स्ट बिग वेव का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे कि इस स्टैग्नेंट दिखने वाली मार्केट में भी कैसे करोड़ों रुपए की वैल्यू छुपी हुई है और कैसे आप रियल एस्टेट में पैसा लगा के अच्छा पैसा कमा सकते हैं, या फिर आप आसानी से क्या स्ट्रेटेजी बना के अपनी प्रॉपर्टीज को सेल कर सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे रीसेल वर्सेस फ्रेश लॉन्चेस की। हम बात करेंगे उन सीक्रेट पेमेंट प्लान्स की जिनके साथ 2026 में आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज को पकड़ सकते हैं, और साथ ही बात करेंगे कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट टिप्स की जो 2026 में आपकी इन्वेस्टमेंट को फ्रूटफुल बनाने के अंदर आपकी मदद करें। तो जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और एक बार फिर से आपका स्वागत है रियल्टी डार्ट के इस नए वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं हम उन बायर्स के लिए जो एंड यूजर्स हैं, जो अपने लिए एक रेडी टू मूव इन या फिर नियरिंग पोजीशन वाला घर देखना चाह रहे हैं। हालांकि पिछले 5-6 साल में जिस तरीके से प्राइसेस बढ़े हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि मैं घर ले भी पाऊंगा या नहीं। बट मैं आपको बता देता हूं कि 2026 में अभी भी आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं जहां पे आप रीसेल में या फिर कहीं कुछ बची हुई इन्वेंट्रीज में अपार्टमेंट लेके अच्छे प्राइसेस पे एंटर कर सकते हैं। सो मैं तो आपको यही कहूंगा कि 2026 रीसेल में प्रॉपर्टी लेने वालों के लिए शायद सबसे सही टाइम है। इसके बाद में चीज़ें और आगे बढ़ने लग जाएंगी, क्योंकि जो प्रॉपर्टियां 2022, 23, 24, 25 में लॉन्च हुई हैं उनमें कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स ने एंट्री करी थी जो आज एग्जिट करना चाह रहे हैं, बट प्रीमियम बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं। सो आपकी सर्च को सिंपल बनाने के लिए बजट कैटेगरी के हिसाब से मैं 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करता हूँ। एक वो जो 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से नीचे के बजट रेंज के अंदर प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं। हालांकि सबके मन और दिमाग में मार्केट ने यही चीज डाल दी है कि अब कुछ भी नोएडा के अंदर 15-16 हजार रुपए से नीचे नहीं मिलता है, बट दोस्तों ऐसा नहीं है। एक्चुअली मार्केट में रीसेल में आपको बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस ऐसे मिल जाएंगे जो 10,000 रुपए के नीचे। मैं आपको सारे प्रोजेक्ट्स नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको एक टेंटेटिव आइडिया दे रहा हूँ। जैसे अगर आप नोएडा एक्सप्रेसवे लोकेशन पे देख रहे हैं तो जेपी वेस्टाउन के अंदर आपको कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी मिल जाती हैं जो 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट की रेट पे मिलेंगी। आपको पोजीशन अगले 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल में मिल जाता है। हर तरीके की साइज रेंज यहाँ मिलती है। 1000 स्क्वायर फीट के 2 BHK से लेके और 2500-2600 स्क्वायर फीट के 3 BHK तक के ऑप्शंस मिलते हैं। ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन की कुछ पुरानी सोसाइटीज जो कि 4,000, 5,000, 6,000 रुपए पर स्क्वायर फीट की रेट पे लॉन्च हुई थी, आज वहाँ पे 8,000, 10,000 की रेट के ऊपर रीसेल में ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। यमुना एक्सप्रेसवे पे भी कुछ ऐसी सोसाइटीज हैं जो नियरिंग पोजीशन हैं या फिर ऑलरेडी डिलीवर हो चुकी हैं। अगेन 10,000 रुपए के बजट रेंज में आपको ऑप्शंस मिलते हैं। फ्रेंड्स, ये सोसाइटी पुरानी जरूर है, बट अगर आप ओपननेस की बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, कनेक्टिविटी की बात करेंगे, क्योंकि पुरानी है, उस टाइम पे लैंड जो दिल्ली के पास थी ये वो वाली लैंड है, प्राइम लोकेशंस हैं। हालांकि कंस्ट्रक्शन पुरानी है। ये उन सब डेवलपर्स की सोसाइटीज हैं, समय ने जिनका साथ नहीं दिया, NCLT में गए, NCLT से वापस आए, या फिर थोड़ा डिलेड डिलीवरी हुई, उसकी वजह से आज भी आपके लिए एक फायदा बन गया है कि एक अच्छी रेंज में, बजट में, एक अफोर्डेबल सेगमेंट में आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। मेरे को इन सोसाइटीज की एक ही चीज अच्छी लगती है, ओपननेस और लोडिंग परसेंटेज। अब हम बात कर लेते हैं जिनका बजट 10,000 रुपए से लेके 16-17,000 रुपए पर स्क्वायर फीट की रेंज में है। सो इन लोगों के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है नोएडा एक्सप्रेसवे। नोएडा एक्सप्रेसवे पे प्रीमियम प्रॉपर्टीज भी इस रेंज में आपको मिल सकती हैं रीसेल मार्केट में अगर आप घूमने जाते हो, जैसे गोल्फ कोर्स फेसिंग अपार्टमेंट्स, जेपी के पवेलियन कोर्ट, नाइट्स कोर्ट,
ये सब गोल्फ फेसिंग अपार्टमेंट्स। उस टाइम का लग्जरी था, जेन्युइन लग्जरी था। एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट, 4 अपार्टमेंट, एक तरफ गोल्फ कोर्स, एक तरफ यमुना रिवर का व्यू, ओपननेस, डेंसिटी तो ना के बराबर। तो अगर आपकी लग्जरी की डेफिनेशन में ग्रीनरी आता है तो ये आपके लिए ऑप्शन है। इसके बाद सेक्टर 150 आप चले जाओ। 150 में आज भी 14,000, 15,000, 16,000 रुपए की रेंज में अच्छे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं। ATS किंगस्टन हीथ, ATS PR, प्रतीक कैनरी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको मिलते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज के नेस्ट नर्चर, ट्रॉपिकल आइल्स, जार्डेनिया, ये सब प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाते हैं जिनका पोजीशन अगले 3-3.5 साल में होना है। ग्रेटर नोएडा के चाई 5 सेक्टर में, जीटा सेक्टर में, ATS, पूर्वांचल, इन सब के प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाते हैं जो इस बजट रेंज में मिल जाए। अगर ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात करें तो सेक्टर 1, सेक्टर 10, सेक्टर 12 अच्छे प्रोजेक्ट्स 10,000 से 16,000 रुपए की बजट रेंज में आपको ऑप्शन मिल जाता है। फ्रेंड्स, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में मैं बहुत कुछ नहीं आपको बता सकता, बट हाँ, हर लोकेशन, हर प्रोजेक्ट के हिसाब से प्राइसेज में वेरिएशन आता ही आता है। बट आप अगर हमको कॉल करेंगे तो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट सूटेबल ऑप्शन मेरी टीम दे देगी। चलिए, ये तो बात हो गई बायर्स के लिए जो प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं। बट जो लोग प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, जिनको ये लग रहा है कि यार नहीं, अब मार्केट रुक गई है, कहीं फंस तो नहीं गए हैं, तो ये वाला पार्ट वीडियो का उन्हीं लोगों की। तो जिन लोगों ने पिछले 5-6 साल में नोएडा के अच्छे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट किया और आज उनको ये लग रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी मैं बेच दूं, नहीं तो फंस जाऊंगा, मार्केट ठंडी है, ये देखो युद्ध भी चल रहा है, कहीं मार्केट स्टक तो नहीं हो गई है, मार्केट में मेरे जैसे लोग वीडियोस बना रहे हैं कि नोएडा और गुड़गांव से फ्लैट बेच के भाग जाओ। नहीं, ये रियल एस्टेट मार्केट है। जैसे हर मार्केट ऊपर नीचे होती है, रुकती है, फिर चलती है, वैसे ही नोएडा रियल एस्टेट मार्केट भी चल रही है। आपको डरने की या ये सोचने की कतई जरूरत नहीं है कि ये मार्केट रुक गई है या आपकी प्रॉपर्टी बिकेगी। हाँ, जरूरत है तो 2026 में क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो, और किस टाइम पे वो प्रॉपर्टी आपको बेचने के लिए मार्केट में उतारनी चाहिए। आपको ये सोचने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी आप बेच नहीं पाएंगे। अरे सर, आपको बेचनी क्यों है? आप जो काम कर रहे हैं वो अपना काम करिए ना। आप किसी अच्छे कंसल्टेंट को पकड़िए, जिस आदमी ने आपको प्रॉपर्टी दिलवाई उस आदमी से बात करिए, उससे कंसल्ट करिए कि मेरे को क्या करना चाहिए। हमारे जैसे लोगों को फोन मिलाइए, डिस्कस करिए कि क्या ये सही समय है प्रॉपर्टी बेचने का। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो बिकती नहीं। सो चलिए समझते हैं कि 2026 में क्या स्ट्रेटेजी आपको लेनी चाहिए जिसकी वजह से आप अपनी प्रॉपर्टी इजीली सेल कर। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये सेट कर लीजिए कि मार्केट रुकी नहीं है, मार्केट स्टक नहीं, प्रॉपर्टी बिकती है। मार्केट में आज भी बहुत बायर है, बट जैसा मैंने शुरू में बताया था, बायर अब अंधा होके प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहा है, वो मैथमेटिक्स करके प्रॉपर्टी खरीद रहा है। वो डेटा के साथ अपना दिमाग लगा रहा है कि मुझे कहाँ, कौन सी प्रॉपर्टी किस प्राइस पे और कब खरीदनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको सोचने की जरूरत है कि आपका जहां पे भी प्रोजेक्ट है या जिस प्रोजेक्ट में आपका अपार्टमेंट है, उसके आसपास प्रोजेक्ट्स क्या रेट पे लॉन्च हो रहे हैं। तो जब भी आप किसी को अपना प्रोडक्ट ऑफर करने जाएं, डेस्परेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ डेटा दिखाने की जरूरत है कि मेरा प्रोडक्ट इस भाव पे मैं बेच रहा हूँ, बगल वाला प्रोडक्ट इस भाव पे लॉन्च हो रहा है या बगल वाले सेक्टर में लॉन्च हो रहा है। जैसे मेरे गोदरेज ट्रॉपिकल और गोदरेज जार्डेनिया के कुछ कस्टमर्स का फोन आता है और वो कहते हैं कि राहुल जी, कितना और इंतजार करना पड़ेगा, क्या रेट कब सही मिलेगा। तो मैं उनको 2 ही चीज बताता हूँ कि सर, क्या नोएडा एक्सप्रेसवे पे कोई आज ऐसा प्रोडक्ट है जो 18-19 हजार रुपए से नीचे लॉन्च हो सकता है या हो रहा है? नहीं। तो आप क्यों अपनी प्रॉपर्टी 15,000 में बेचने को तैयार हैं जी? थोड़ा वेट करिए। तो उस स्ट्रेटेजी में आपको ये ऐड करना है कि वो वेट कब तक करना है। जेवर एयरपोर्ट की वजह से मेरा ये मानना है कि जैसे ही जेवर एयरपोर्ट खुलता है उसके बाद 3 महीने 4 महीने आप शांत बैठिए। 3-4 महीने के बाद में एक विंडो खुलेगी जो मार्केट में एंड यूजर एंटर करेगा, और वो एंड यूजर कैसी प्रॉपर्टीज को देखेगा? जिनका स्ट्रक्चर 10वें, 15वें, 20वें माले तक आ चुका है, कॉन्फिडेंस आता है। तो उस सही टाइम का वेट करिए, डेस्परेशन दिखाने की जरूरत है। आप क्यों अपनी प्रॉपर्टी को जस्ट एक अपार्टमेंट की तरह पिच करते हो? आप उसको एक एसेट की तरह प्रेजेंट करिए। आप बताइए कि अगर आप ये प्रॉपर्टी लेते हैं तो इस प्रॉपर्टी में इस रेट से इस रेट के बीच में इतना वेरिएशन है जो कि आपका प्रॉफिट है। अगर आप एंड यूज के लिए ले रहे हैं तो आपकी प्रॉपर्टी एक्सप्रेसवे फेसिंग है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आप उसको बताइए, आप उसको फ्लोर प्लान्स बताइए, उसकी यूएसपीज बताइए, उसकी थीम क्या है, क्योंकि पिछले 4-5-6 साल में एटलीस्ट जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं सब में कोई ना कोई एक स्पेशल थीम थी। आप उनको बता सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी कैसे आपकी लाइफस्टाइल को एनहांस कर देगी, इंप्रूव कर देगी।
आप उनको ये बताइए कि आपकी प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम का स्कोप क्या है। आसपास इतना कॉरपोरेट आ रहा है, इतने बड़े बड़े कैंपसेज आ रहे हैं, इतनी आईटी कंपनीज आ रही हैं, एमएनसीज आ रही हैं, सर रेंटल वैल्यू तो सोचिए आप। जैसे यमुना एक्सप्रेसवे और सेक्टर 150 के जो इन्वेस्टर्स हैं, उनकी एग्जिट विंडो सही में एयरपोर्ट के बाद में खुलेगी। आपके प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन किस स्टेज पे आ गया ये समझने की जरूरत है। किस स्टेज पे आने के बाद एंड यूजर जनरली मार्केट में एंटर करता है, ये डिस्कस तो करिए आप अपने एजेंट के साथ, अपने कंसल्टेंट के साथ। मार्केट क्या कह रहा है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में क्या चिट चैट चल रही है, जी मार्केट टूट गई, हो गया जी, वो हो गया जी, मत ज्यादा ध्यान दीजिए। आपको अपनी एक प्रॉपर्टी बेचनी है, मार्केट का ठेका थोड़ी ले रखा है आपने। हाँ, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट गलत हो गई है, आपने कुछ गलत प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया है, आपको लगता है कि वहां पे अभी स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन है ही नहीं, प्लान करिए, तुरंत बेचिए। मार्केट से 5-7% नीचे करके बेचना है, बेच दीजिए। इस मार्केट में आपको ऐसी और अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, जैसे मैं रीसेल के बायर के लिए बताया, सस्ती चीजें मिल जाती हैं, आप इसको बेचिए, दूसरी खरीद लीजिए, फ्लिप करिए चीजों। आप ये सोच के इंतजार मत करना अगर प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है, आपको ये बात समझ में आ गई है कि मेरा इन्वेस्टमेंट गलत जगह हो गया, तो तुरंत उसके ऊपर एक्ट करिए। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, मान लीजिए 10 साल 15 साल पहले, आज आपको लगता है कि वो प्रॉपर्टी अपनी हाईएस्ट वैल्यू पे पहुंच गई है, थोड़ा बहुत एप्रिसिएशन की गुंजाइश है तो है, और आपको कहीं दूसरी जगह पे, किसी हिल स्टेशन पे, सेकंड होम की तरह, या अपने होम टाउन में कोई अच्छा ऑप्शन मिल रहा है, जहां पे रिटर्न्स का स्कोप बहुत अच्छा नजर आ रहा है, जहां हाईवेज बन रहे हैं, कोई हाईवे के ऊपर प्रॉपर्टी नजर आ रही है, सर 5-7-10% तोड़ के बेच दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वो जो दूसरा इन्वेस्टमेंट आपको नजर आ रहा है ना, वहां पे आपको पता है ये बात कि 15%, 20%, 25% का एप्रिसिएशन वो दे जाए। देखिए, मार्केट जो बोल रहा है, बट मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, चाहे आप बायर हो, चाहे आप सेलर हो, चाहे आप इन्वेस्टर हो, एटलीस्ट नोएडा एक्सप्रेसवे लोकेशंस पे बहुत ज्यादा लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो जो प्रॉपर्टी आपने खरीद रखी है या जो प्रॉपर्टी आप खरीदने वाले हैं, उस प्रॉपर्टी का आज का प्राइस अच्छा प्राइस है, आप उसके ऊपर प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन को प्लान कर सकते हैं। और लैंड कम है, स्कैरसिटी है, इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है, क्लियर मैसेज है कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ये जमीन ही नहीं है, जो जमीन आएगी वो महंगी आएगी, महंगी आएगी तो उसके ऊपर बनने वाला प्रोडक्ट और महंगा होगा। तो सप्लाई डिमांड की थ्योरी जो शुरू से चलती आई है वो आज भी काम करेगी, और नोएडा मार्केट में ये स्पेशली काम करेगी। तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आज प्रॉपर्टी बिक रही है, आपको लगता है कि मेरी ROI ठीक निकल के आ गई, बेच दीजिए। कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जहां पे अभी रीसेल ओपन नहीं हुई है, वेट कर लीजिए, 2, 4, 6, 8 महीने वेट करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी में आपको बायर मिल जाए। चलिए जी, अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो नोएडा मार्केट पे आंखें गड़ा के बैठे रहते हैं कि जी मेरे को तो बस इन्वेस्टमेंट करना है, अच्छी बढ़िया वाली इन्वेस्टमेंट करवा दो, और जो हार्डकोर इन्वेस्टर्स। तो ये जो आज हम बात जो कर रहे हैं कि मार्केट स्टैग्नेंट हो गई है, गुड़गांव में रेट्स टूट गए हैं, ये बिल्डर्स को भी समझ में आई बात, और बिल्डर्स ने कहा कि यार ऐसे क्या पता इन्वेंट्री बिकेगी कि नहीं बिकेगी, चलो स्पेशल पेमेंट प्लान निकाल देते हैं कुछ लिमिटेड यूनिट्स के। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी। 100 रुपए की चीज 30 रुपए आपने आज दिए, और 70 रुपए आपको देने हैं 5 साल 6 साल बाद में। सर 30 रुपए दे के 100 रुपए की चीज रोक ली, कल को 100 रुपए की चीज अगर मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि 150 की हो गई, 250 की होगी, 200 की होगी, आपने दिया हुआ कितना है बाबूजी? 30 रुपए। एप्रिसिएशन अगर 50 रुपए भी आया तो भी आपका प्रॉफिट डबल से ज्यादा होगा। आपको पेमेंट तो देनी नहीं है ना, पोजीशन पे दे। सो ये स्पेशल पेमेंट प्लान, ये सीक्रेट्स हैं, ये बहुत सारे डेवलपर मार्केट में ओपन नहीं करते हैं। 2026 के ये पेमेंट प्लान आपके पैसे की लिक्विडिटी को बचाते हैं और ROI को एनहांस करते हैं। तो इन्वेस्टर को और क्या चाहिए भैया? अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, L&T का ग्रीन रिजर्व, लग्जरी प्रॉपर्टी, गोल्फ सेंट्रिक प्रॉपर्टी। सर 7 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी में अभी आपको 2-2.25 करोड़ रुपए देने, बाकी सीधा 5-5.5 साल बाद। जो शुरू का 2-2.25 करोड़ रुपए है वो भी आपको टुकड़ों में देना है अगले 9 महीने के अंदर। मैं आपको बता दूं सर, जिस तरीके से मार्केट चल रही है, जिस तरीके से मार्केट के अंदर स्पेशली नोएडा एक्सप्रेसवे के ऊपर डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, जेवर एयरपोर्ट के आसपास के डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, जिस मार्केट में 35,000-40,000 रुपए पर स्क्वायर फीट की रेट पे इन्वेंट्रियां लॉन्च हो चुकी हैं, उस मार्केट में 24,000 रुपए की रेट के ऊपर 30-70 पेमेंट प्लान में गोल्फ सेंट्रिक प्रॉपर्टी सिर्फ 30% पैसा देके बाकी 70% पोजीशन पे देना है। तो L&T का ये 30-70 प्लान तो बेस्ट है। इसके बाद M3M के कुछ प्रोडक्ट्स में आपको 20-80 के पेमेंट प्लान मिल जाते हैं। गोदरेज अपने प्रोजेक्ट जो लग्जरी प्रोजेक्ट है, गोदरेज रिवरीन में 20-80 का प्लान ऑफर कर रहा है। मैक्स का जो आने वाला प्रोजेक्ट है 105, उसके अंदर भी बहुत अच्छा पेमेंट प्लान आपको मिल रहा है। अगर आप ग्रेटर नोएडा चले जाते हो तो एल्डेको ने अभी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है 7 पीक रेजिडेंसीज, उसमें गोदरेज फाइनेंस की तरफ से एक स्कीम है, आप हर महीने 25-25 हजार रुपए दीजिए, 3 BHK 1800 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी आप प्लान कर लीजिए, 3 साल तक हर महीने 25-25 हजार रुपए दें।
ये भी एक अच्छी स्कीम है। वैसे ही अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे पे चले जाते हैं तो कई डेवलपर्स ऐसे हैं उनके यहाँ पे आपको स्पेशल पेमेंट प्लान मिल जाता है। जैसे एस ने अभी होटल वाले स्टूडियो अपार्टमेंट लॉन्च किए हैं, 50% आज दे दो जी, 25 सीधा सुपर स्ट्रक्चर और 25 पोजीशन, बीच में कोई झंझट ही नहीं है। सो इन्वेस्टर्स के लिए ना ये पेमेंट प्लान बहुत अच्छे हैं, एक्चुअली आपको पीस ऑफ माइंड देते हैं, ये अच्छा अप्रिशिएशन देते हैं। फिर मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। कोविड टाइम में जो प्रॉपर्टीज 2080 या 1090 प्लान में जिन लोगों ने खरीद ली थी, फिर 400% की रिटर्न कमाई है। तो इन्वेस्टर्स वेट करते हैं इस तरीके के पेमेंट प्लान से। सो फ्रेंड्स, नोएडा का रियल एस्टेट मार्केट अब मैच्योर फेज के अंदर एंटर कर चुका है। यहाँ पे पैसा वही कमाएगा जो डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले, और उसके लिए आपको अपने किसी अच्छे प्रॉपर्टी एडवाइजर से कंसल्ट करना पड़ेगा, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज का वेट करना पड़ेगा। और अगर आप किसी ऐसे एडवाइजर को नहीं जानते हैं तो आप हमसे भी बात कर सकते हैं। तो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, आपके पास जैसे गोदरेज या कल्पतरू या फिर मैक्स या फिर जैसे जो भी प्रोजेक्ट्स में आपकी प्रॉपर्टी है, आप उस प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे हैं, तो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के साथ हम उस प्रॉपर्टी को एक सही बायर तक पहुंचाएंगे और आपको उस प्रॉपर्टी की एक अच्छी वैल्यू मार्केट के हिसाब से दिलाएंगे। और अगर आप बायर हैं तो हम आपके लिए 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के नीचे के ऑप्शन भी देंगे। 10,000 से 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के अंदर भी आपको रीसेल के अंदर अच्छी प्रीमियम प्रॉपर्टीज भी हमारे पास अवेलेबल है। नोएडा के सेक्टर 128, सेक्टर 150, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 10, सेक्टर 12, सेक्टर 1। डेवलपर्स की बात करूं तो शोभा, गोदरेज, एक्सपीरियन, L&T, मैक्स, ATS, ये सब डेवलपर्स के अच्छे प्रोडक्ट्स आपको इस बजट रेंज में हम दिला सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप मार्केट में सबको जानते हैं, बट एक डेटा ड्रिवन कंसल्टेंसी के लिए मेरे से बात करिए। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से प्रोडक्ट में आपके बजट के हिसाब से क्या स्पेशल पेमेंट प्लान मिलता है, आज नहीं मिल रहा है तो कितना वेट करना है, क्या चीज आने वाली है उसमें पैसा लगा सकते हैं, या फिर रीसेल के ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जहां पे आज हम एक पार्ट पेमेंट डाल के और अगले 6, 8, 10 महीने में, साल भर के अंदर कम से कम 25-30% की रिटर्न निकाल सकते हैं। रियल्टी डार्ट के पास सब सेक्टर्स में, सब लोकेलिटीज में आपको प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं। अगर आप अपने बजट के हिसाब से बेस्ट प्रॉपर्टीज की लिस्ट चाहते हैं तो नीचे दिए हुए जो नंबर हैं उन पे आप जस्ट एक व्हाट्सएप करिए, अपनी रिक्वायरमेंट मेंशन करिए, आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिस्ट मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सही जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।